सीटवा टिकटवा मेरे पॉकेटे में है। बीजेपी कह रही है कि शहनवाज हुसैन को आगे लाएंगे। कोई नहीं, आज शहनवाज बहुत जिता दिए उसको। अब नहीं, अब हम लड़ेंगे। कौन पार्टी से लड़ेंगे? अरे मिलवे करेगा तो नहीं मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए। अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रहिए। बिहार की सियासत में क्या एक बार फिर से बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा? क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारते हुए देखे जाएंगे? सवाल लगातार इस वजह से उठ रहा है क्योंकि जेडीयू के कई ऐसे विधायक हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसलों से नाराज नजर आ रहे हैं और दूसरी ही तरफ चुनौती दे रहे हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को। और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि विधानसभा भंग नहीं होनी चाहिए और इसी वजह से अब नीतीश कुमार की जो सरकार है वह कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। क्या बिहार में एक बार फिर से सरकार गिरती हुई नजर आएगी या नहीं? इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने फायदे को देखते हुए अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए एक बार फिर से बीजेपी का हाथ थाम लिया। बीजेपी का साथ उन्होंने बीते पिछले साल छोड़ा ही था, राजद के साथ आए, लेकिन देखा गया कि जब उन्हें इंडिया ब्लॉक से कोई फायदा नजर नहीं आया तो वह एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आए। 28 जनवरी के दिन नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की और ऐसे में देखा जाए अब जो बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है इसमें इस बीच देखा गया है कि कैसे जेडीयू के नेता ही अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर तेजस्वी यादव का एक वीडियो आपको दिखाते हैं, बयान सुनाते हैं कि विधानसभा भंग करने को लेकर तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं और सीएम नीतीश कुमार को बड़ी चुनौती देने में जरा सा भी वह पीछे नहीं हट रहे हैं। सुनिए जरा। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए। अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रहिए। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले। अब उस तीसरा नंबर का पार्टी हो गया है तो चाहते हैं कि भंग कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं अगर भंग हुआ, अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना इनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा। साथ में मोदी जी को भी एक सीट लोकसभा। बार तो चुनाव बताइए, मेरा मजाक चल रहा है। अरे अस्थिर से रहते चाचा जी 5 साल चला लेते, हटा रहा था जो उठा कर फेंक रहा। 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए और अभी भी दूसरी बात लिए। आपने सुना, साफ तौर पर तेजस्वी यादव यहां पर विधानसभा भंग करने को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। सवाल यहां पर तेजस्वी यादव के साथ साथ ये भी उठता है कि जेडीयू के जो विधायक आगे आ रहे हैं, जैसे कि गोपाल मंडल की ही बात ले लीजिए, और वह साफ तौर पर नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो विधानसभा में गोपाल मंडल ने क्या कुछ कहा ये भी आपको पहले सुना देते हैं, सुनिए जरा। सीटवा टिकटवा मेरे पॉकेटे में है। बीजेपी कह रही है कि शहनवाज हुसैन को आगे लाएंगे। कोई नहीं, आज शहनवाज बहुत जिता दिए उसको। अब नहीं, अब हम लड़ेंगे। कौन पार्टी से लड़ेंगे? अरे मिलवे करेगा तो नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? जदयू से लड़िएगा? जदयू से। नहीं मिला टिकट तो सर देखिए, भड़काइए हमको मत। अरे अजय मंडल बीमार चल रहे हैं, बाईपास सर्जरी हुआ है, बोल नहीं पाते, उनको समझा दिया अजय मंडल जी को। छोटा भाई, एमएलए का चुनाव लड़ना, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने में गिर जाओगे तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। आप अपने डिसाइड कर लेंगे लड़ेंगे?
हम डिसाइड करेंगे, हम लड़बे करेंगे तो। नेता नीतीश को नहीं मानते हैं? अरे सभ्य बात हुआ है, छोड़िए ना, हम काम करके दिखाते हैं ना। नीतीश कुमार को नेता मानते हैं कि नहीं? कैन मानेंगे भाई? उन्हीं के ना अथी से निर्देश से होगा। हम तो शुरुए से नीतीश कुमार समता पार्टी से अभी तक उनके साथ हैं, मरणोपरांत तक नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। टिकट के मालिक कौन है कि आप? सब बात है, टिकट का मालिक वही है, हम काम करने वाले आदमी हैं, दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता है गोपाल मंडल के अलावा, हम ही जीतेंगे। के पाठक जी जो गाली दे रहे हैं, किसको किसको किसको? रुको रुको उस पर उसको लेकर सब लोग गाली नहीं दे रहे हैं, वो शिक्षकों को सुधार रहा है, गाली नहीं देते हैं। के पाठक जी बढ़िया आदमी है, मतलब गाली गलौज कर रहे हैं, ठीक है? नहीं गाली कहाँ देता है? 9 से 5 जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो यही टाइम रहना चाहिए। वो तो टाइम टूटेगा, 10 से 4 बजे तक चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने तो सदन में भी कहा। अरे हो जाएगा, वही चलेगा, मुख्यमंत्री को मान के थोड़ा इन कर विपक्ष चलेंगे। क्या कह रहा है कि पाठक को बर्खास्त करना चाहिए? विपक्ष के कहने से क्या होगा? विपक्ष का कोई गिनती है मेरे सामने? बहुत भीड़ दिख रहा है। तेजस्वी जी यात्रा पे निकले हुए हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं भीड़ देखिएगा, सब कोई अपना अपना आजमाइश कर रहे हैं। वहाँ के एसपी को आप गलिया रहे थे, कह रहे थे केवल ब्राह्मण गरियाते नहीं हैं। अब क्या, अब कितना बात बोलेंगे की बात को? अच्छा एसपी नहीं मिला है, बढ़िया एसपी मिलना चाहिए, ये दूसरे टाइप का है, बदमाशों से संगत है। इनको शाम में दारू चाहिए, लड़की चाहिए, हटो, दारू चाहिए, लड़की चाहिए। आपने सुना, 2 ऐसे बड़े बयान आज सामने आ चुके हैं और ऐसे में देखा जाए नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठते हुए देखे जा रहे हैं। फ्लोर टेस्ट में 12 फरवरी के दिन भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार पास तो हो गई, लेकिन सवाल फिर भी यही उठते रहे। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक संकेत दे दिया, तेजस्वी यादव साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि यदि यहाँ पर बात बन जाए और या फिर बात ना भी बने तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं, यानी कि हमें याद कर लीजिएगा। और दूसरी ही तरफ देखने को यह भी मिला कि लालू यादव से जब सवाल पूछे गए कि क्या एक बार फिर से उनके साथ आ सकते हैं नीतीश कुमार, वह कहते हैं कि जेडीयू की वापसी को लेकर कि दरवाजे तो हमेशा ही खुले रहते हैं, वो उनकी मर्जी है। तो ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर कई ऐसे संकेत मिलते हुए नजर आए हैं। सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जो एक बार फिर से बीजेपी के साथ बनती हुई नजर आई है, वह अब टिक पाएगी राज्य में या फिर नहीं, या लोकसभा चुनाव से पहले बड़े खेल के आसार अब नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और जब से सरकार बनी है तब से ही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि नीतीश कुमार के लगातार जो तेवर हैं, उनका जो स्वभाव है वो अलग तरह का नज़र आता है और जब भी मौका उनको मिलता है वो अपना पाला बदलकर नई सरकार बना लेते हैं। और यही लगातार अब कहा जा रहा है कि क्या ये सरकार बहुत समय तक चल पाएगी, क्या लोकसभा तक भी सरकार टिक पाएगी, क्योंकि आपस में जो मतभेद हैं वो न सिर्फ दल के हिसाब से बल्कि दल के अंदर जो नेता हैं उनकी भी बागी सुर लगातार उभरते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी गोपाल मंडल कोई बयान देते हैं तो कभी दूसरे नेता जो है बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, और इससे ये स्पष्ट होता है कि बिहार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है सरकार में। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में ये सरकार जो गठबंधन के जरिए बनी है इसमें इतनी गहराई नज़र भी नहीं आती, क्योंकि अगर आप देखें तो सम्राट चौधरी से लेकर तमाम सारे नेता एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी किया करते थे, लेकिन जैसे ही सरकार में आए हैं तो अभी फिलहाल खामोश है। लेकिन हो सकता है ये खामोशी लोकसभा चुनाव के आते आते टूट जाए और एक दूसरे का जो कह सकते हैं कि लगातार जो आलोचना करते थे वो आलोचना का दौर फिर से देखने को मिले। और ये सरकार जो बनी है, क्योंकि जेडीयू के ही कह सकते हैं विधायक ये बात कहते हैं कि 2024 इलेक्शन के बाद देखेंगे क्या होता है, यानी कि इस जो गठबंधन की जो उम्र है, जो कह सकते हैं कि लगभग साल भर का भी वक्त है सरकार नई सरकार बनने में, इलेक्शन होने में, तो ये उम्र मेरे ख्याल से उतनी नज़र नहीं आती कि एक साल भी ये सरकार चल पाई, क्योंकि लगातार आपस में जो तनातनी का माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा भंग करने को लेकर यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बात रखी है, 2025 में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद अब भी खेमे में कहीं ना कहीं तेज है, और ऐसे में तेजस्वी यादव जिस तरीके से यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं, कितना बड़ा बेनिफिट यहाँ पर तेजस्वी को मिल सकता है नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा? देखिए बिल्कुल जाहिर बात, आपने सही सवाल पूछा है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या इस तरह की रैली निकाल पाएंगे, क्या इस तरह की यात्रा कर पाएंगे, और क्या जैसा तेजस्वी को सपोर्ट मिल रहा है जन विश्वास यात्रा के जरिए क्या उनको वैसा मिल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने देखा है लगातार जो नीतीश कुमार
कुमार का कि जो पार्टी की लगातार कद है वो कम होता चला जा रहा है। अभी 43 विधायक उनके पास नज़र आते हैं और जो प्रशांत किशोर हैं, काफ़ी जानकार हैं राजनीति की, वो ये बात कहते हैं जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार अपना पाला बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो हो सकता है आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में जब चुनाव हो तो वहाँ पर 10 से 15 सीटें उनके हक में आती हुई नज़र आ जाएँ। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि जेडीयू का जो अस्तित्व है वो लगभग अब या तो फिर बहुत कम सीटों पर रहेगा या फिर समाप्ति की ओर भी नज़र आ सकता है। वाकई में देखा जाए तो जेडीयू को कहीं ना कहीं नुकसान तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से यहाँ पर सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं उन्हीं की पार्टी के विधायकों के, जिस तरह से सुर यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं तेजस्वी यादव के, ऐसे में देखा जाए तो अभी बिहार की जो नीतीश कुमार की सरकार है वो सवालों के घेरे में लगातार अब खड़ी होती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर सवाल जिस तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी वाकई में अब खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है या फिर नहीं। अगला सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे दिनेश से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बयान दिए हैं और तेजस्वी यादव के बयानों के चलते ही देखा जाए तो अभी बिहार में सियासी सरगर्मियां काफी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। गोपाल मंडल ने भी जिस तरह से बयान दिए उसके चलते भी नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आने वाले समय में नीतीश कुमार का अगला बड़ा फैसला क्या कुछ हो सकता है जिस तरीके से बयानबाजी तेज हो रही है? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था कि वो थके हुए मुख्यमंत्री लग रहे हैं, शायद ऐसा प्रतीत होता है उनकी कार्यशैली को देख करके। लगातार आप जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, आपके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। लगातार पार्टियां आपको कुछ विवादित बयान दे रही हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले 20 सालों से आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यदि वहाँ पर कानून व्यवस्था को, शिक्षा, स्वास्थ्य को, इन चीज़ों को सही नहीं कर पाते तो आप किस बात के मुख्यमंत्री हैं? और यही अब जेडीयू में अंदर ये खबरें देखने को मिल रही है। तमाम नेता कार्यशैली से खुश नहीं है नीतीश कुमार से, लेकिन कोई राह दिखाई नहीं देता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव यहां पर जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं और उसके दम पर कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के दिलों में 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। तो ऐसे में दोनों की कोशिश यही है कि बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक को कैप्चर करके यहाँ से अपनी स्थिति को सुधारा जाए। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एनडीए में इस बार जब उन्होंने अपना दल जो है उसको शामिल किया है उसके बाद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम नेता, उन्हीं की पार्टी के तमाम नेता ये बयान देते नजर आ रहे हैं, उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और जब अब इस तरीके से जब स्कूलों के टाइमिंग को लेकर या स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर या फिर अधिकारियों को ट्रांसफर को लेकर ये तमाम जो अटकलें लग रही हैं और जो बयान दे रहे हैं उनके तमाम नेता, ये कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक छवि है उस पर भी प्रभाव डाल रहे हैं। बिहार के लोगों में इस वक्त देखे प्रांशिप बहुत रोष का माहौल है और इसका सीधा फायदा विपक्ष उठाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर दिनेश, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार की रणनीतियों पर सवाल उठ रहे हैं, बात यहाँ पर बीजेपी पर कर ली जाए तो बीजेपी में जो बीजेपी आला कमान है वह साफ तौर पर अलग अलग बदलाव जिस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता में एक बार फिर से यहाँ पर आना चाहती है बीजेपी, क्योंकि अब यहाँ पर सम्राट चौधरी हैं, दूसरी ही तरफ हम देख रहे हैं जेडीयू में ललन सिंह है। तो क्या एक मिली जुली भगत जो यहाँ पर देखी जाएगी, क्या इस सरकार को बचा पाएंगे वह या फिर नहीं? देखिए 2025 से पहले शायद सरकार ना गिर पाए, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक साथ हैं भारतीय जनता पार्टी उनका साथ नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन तमाम जो है अंदर खाने की खबरें भी चल रही हैं कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से पलटी मारते हुए आरजेडी के साथ जाएंगे, क्योंकि 2015 के बाद लगातार उनकी सियासी ज़मीन जो है बिहार में खिसकना शुरू हो गई है और उसका सीधा फायदा, उस वोट बैंक का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार संगठन के रूप में अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश करते नजर आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि महागठबंधन बेहतर प्रदर्शन करे, जो कि भारतीय जनता पार्टी है उसमें जीतन राम मांझी भी अब शामिल हो गए हैं और नीतीश कुमार भी शामिल है। लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है नीतीश कुमार के लिए। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है अकेले सरकार नहीं बनाई जा सकती, नीतीश कुमार भी जानते हैं अकेले सरकार नहीं बनाई जा सकती। तो ऐसे में अब मजबूत स्टैंड जो तेजस्वी यादव का दिख रहा है उसको एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से दोनों नेता एक दूसरे को कहते आए हैं, यहाँ पर विधानसभा में भी तमाम बयान दिए हैं कि ज़रूरत पड़े तो फिर याद कर लेना, इसका मतलब साफ संकेत है कि आगामी वक्त में फिर से सियासी उलटफेर हो सकता है।
वाकई में जिस तरह से लालू यादव ने बयान दिया, तेजस्वी यादव ने बयान दिया, अब विधानसभा भंग करने को लेकर यहाँ पर अब बयानबाजी तेज हो चुकी है। तो अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की जो सरकार है उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, ये देखना काफी अहम हो चुका है, क्योंकि बीजेपी किसी भी हालत में ये होने नहीं देगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार सरकार को किस तरह से ललन सिंह के साथ मिलकर और किस तरह से बीजेपी आलाकमान के साथ मिलकर वह इसी तरीके से चलाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।